देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी दिखावा करती है, हम तो ईश्वर को मानते हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हम तो भक्ति नीति, शक्ति नीति और देवीय शक्ति नीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस को घेरती है। अब कांग्रेस इन आरोपों से बचने के लिए धर्म के रास्ते पर है। 25 मई को पुष्य नक्षत्र में देवस्थान के मंदिरों पर ओम लिखे गए, पीले रंग के ध्वज फहराए गए, बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमेशा तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार की देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत रोज नए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं जिससे वो कांग्रेस की तरफ से भाजपा को जवाब दे। कभी वो मंदिरों में हनुमान चालीसे का सामूहिक पाठ कराती है तो कभी भागवत कथा का आयोजन, और अब मंदिरों में पीली पताका ओम लिखी हुई फहराई जा रही है। क्या इसके पीछे कारण है? क्या भाजपा को जवाब देने के कोई और भी तरीके निकालेंगे? हम बात कर रहे हैं मंत्री शकुंतला रावत से। जब से आप देवस्थान मंत्री बने हैं तब से कुछ ऐसे नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिसमें बाद में कहा जाता है कि कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है। कभी आप भागवत कथा का आयोजन कराती हैं, कभी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं, और अभी आपने पुष्य नक्षत्र पर तमाम जो मंदिर है उन पे पीली पताका लहराई। ये सब क्या है? भाजपा जो एक आरोप लगाती है हमेशा कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं और हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं, भक्ति पूजा। मैं समझती हूँ जहाँ तक कि उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी भक्ति का या ईश्वर का कोई कांटेक्ट लिया हो। कांग्रेस तो शुरू से ही, कांग्रेस की भावना ये रहती है कि हर प्राणी में ईश्वर विराजमान है। जैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सेवा ही मेरा धर्म है, तो सेवा ही मेरा धर्म है को सार्थक करते हुए जो भी राजस्थान सरकार की योजना बनी, एक एक योजना ऐसी बनाई मुख्यमंत्री जी ने। और ये तो हमारी वेद वेदांत जब से लिखे गए, चाहे ऋषि वेद व्यास हो, वाल्मीकि हो जिन्होंने रामायण लिखी, तो उस टाइम से ही हमारा जो भारत देश है वो एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखता है और हर कदम पे, हर जगह पर ईश्वर विराजमान है, ऐसी भावना हमारे देशवासियों की है। और कांग्रेस पार्टी की जो भावना है, मेरे से पहले रहे मंत्रियों ने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं भी उसे आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो वो कहते हैं, वो तो करते हैं एक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ाने का काम, राजनीति करने का काम। हम करते हैं भक्ति नीति, शक्ति नीति, सेवा नीति। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हनुमान जी के जन्मदिन पे जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड करना हो, रामनवमी पे राम कथा करना, ये हमारे प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। और जैसे जिसकी भावना रहती है वो उसको उसी तरीके से पूजा पाठ करता है। कोई देवी की करता है, कोई हनुमान जी की, कोई शिव जी की, तो कोई अन्य अपने इष्ट देव की। चुनावी साल है, कहा जाता है कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। तो आपने जो जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या पहले से तैयारी है कि कांग्रेस भी उसी तरह से है? कांग्रेस भी जो उनको ये ना कहे कि नहीं हिंदुओं के विरोधी है, तो पहले से इस तरह कार्यक्रम कर रही है? नहीं, हम उनके कहने से थोड़ी करेंगे। हम वो तो जिसकी भावना जैसी होती है, ये तो अंकित भी है कि जाकी रही भावना जैसी, मूर्ति तिन देखी तैसी। और हम तो शुरू से ही जो उनके कहने से नहीं करते हैं, उनसे हमको ये नहीं है कि उनसे सीख रहे हैं, उनको हम सिखा रहे हैं कि धर्म क्या है, कि किस तरह से। वो तो एक सिर्फ और सिर्फ नारे लगाना और उसको एक राजनीतिकरण, वोट के लिए वो सारी चीज़ करेंगे, लेकिन वोट के बाद में उनको कोई धर्म, कोई जाति, कोई याद नहीं आएगा। और कांग्रेस पार्टी जो करती है वो सेवा की भावना से करती है। हम जो कर रहे हैं, जो पर्व हमारे हैं, उन पर्वों पे हम करते आए हैं, शुरू से करते आए हैं। हम शुरू से ही रामायण करते हैं। नवाचार किए जा रहे हैं देवस्थान विभाग के द्वारा, देवस्थान की मंत्री के द्वारा। वह कहीं न कहीं कांग्रेस को एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे लाने वाला कार्यक्रम है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।